आप सबको मेरे चैनल चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट ऑफिशियल पर स्वागत है। आज से हम लोग बेसिक मैथ की शुरुआत करने वाले हैं। वैसे बच्चे जो अपने आप को मैथ में कमज़ोर समझते हैं, वह मान चुके हैं कि मैथ जो सब्जेक्ट होता है वह बहुत ही कठिन है। उनके लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ की क्लासेस। इस बेसिक क्लास में प्रयास रहेगा कि वह बच्चे जो बिल्कुल ही मैथ को नहीं जानते हैं, जिनको मैथ नहीं आता है, जिनका मैथ बिल्कुल ही शून्य है, उनको इस क्लास के माध्यम से मैथ सिखाया जाएगा। उनको आसान भाषा में उनको समझाया जाएगा कि आखिर मैथ क्या होता है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि हम मैथ आप लोग को ऐसे पढ़ाएं कि आपको भी लगे कि हाँ, हम मैथ सीख रहे हैं और वास्तव में अब हम मैथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैथ कोई भारी विषय नहीं होता है। अब यदि हम लोग उसे मन से पढ़ना शुरू करेंगे लोग, तो अभी एक आसान चीज़ होता है। चलिए अब हम लोग मैथ की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग का पहला क्लास है बेसिक मैथ का, और ऐसे ही प्रत्येक दिन हम लोग इसमें क्लास को जोड़ते जाएंगे और आप लोग उन क्लास को एकदम लाइन बाय लाइन, सीरीज बाय सीरीज आप पढ़ते जाइए। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आते रहेगा। आप यदि उन प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको मैथ से दूर भागने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं। आज हम लोग का विषय है कि जोड़ एवं घटाव का खेल। जोड़ घटाव का खेल, इस जोड़ को हम लोग बोलेंगे लोग प्लस। इस जोड़ को हम लोग बोलते हैं ऐड में होता है जोड़, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे लोग? प्लस का। और इस घटाव को बोलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट, लेकिन हम लोग इसमें किसका प्रयोग करेंगे लोग? माइनस का। ठीक है, इसमें हम लोग माइनस का प्रयोग करेंगे लोग। अब चलिए तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक लड़का है, उसका नाम है रमेश। क्या है? रमेश। दूसरा है, उसका नाम है विनोद। क्या नाम है? विनोद। यहाँ पे दो लड़का है, एक रमेश है और एक विनोद है। रमेश के पास -8 रुपये है और विनोद के पास 5 रुपया। कितने रुपया है जी? विनोद के पास 5 रुपया है और रमेश के पास -8 रुपया है। अब हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि बताइए दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि यदि किसी भी संख्या के पहले, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 8। क्या लिखे हैं जी? 8। यदि इस संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो समझिए क्या है? प्लस है। क्या है? प्लस है। किसी भी संख्या का पहले कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो हमेशा प्लस उसमें क्या होता है? छिपा रहता है। अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाया जा रहा था, यानी कि 8 का चिन्ह है माइनस में। लेकिन आप अगर 12 लिखे हैं, इसका मतलब 12 क्या है? तो प्लस है। ठीक है ना। और माइनस में होता तो आप लिखता -12। यानी क्या समझ गए कि किसी भी संख्या का पहले अगर कोई चिन्ह नहीं दिया होगा तो क्या रहता है? हमेशा प्लस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे हम बता रहे थे कि रमेश के पास -8 रुपया है और विनोद के पास 5 रुपया है। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए रमेश बड़ा है कि विनोद बड़ा है? दोनों में से किसके पास अधिक पैसा है जी? तो देखिए, रमेश के पास से -8 रुपया और विनोद के पास से 5 रुपया। इसका मतलब है कि जो रमेश के पास 8 रुपया है ना, वह किसी से कर्ज लिया है। क्या क्या? किसी से कर्ज लिया है। लेकिन जो विनोद के पास 5 रुपया है वह किसी से कर्ज नहीं लिया है, यानी कि इसके पास प्लस 5 रुपया है। इसका मतलब वह खुद 5 रुपया कमाया हुआ है, इसका खुद का कमाया हुआ 5 रुपया है। लेकिन जो रमेश के पास 8 रुपया है वह माइनस में है, तो यह माइनस बतला रहा है कि जो रमेश के पास 8 रुपया है वह 8 रुपया वह किसी का लिया है? कर्ज लिया है। माइनस यही बताता है कि वह किसका किया है? तो कर्ज लिया है। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं? जो रमेश है वह छोटा है और जो विनोद क्या है? उससे बड़ा है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए रमेश के पास है 16 रुपया और विनोद के पास है -20 रुपया। कितना है जी? -20 रुपया। किसके पास? विनोद के पास। और रमेश के पास कितना है? 16 रुपया है। आप पूछते हैं कि बताइए रमेश बड़ा है कि विनोद बड़ा है? तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो -20 है, यानी जो विनोद के पास -20 रुपया है, इसका मतलब वो कहना है कि किसका किया है? कर्ज लिया है, यानी कि वह छोटा है। लेकिन जो रमेश के पास 16 रुपया है वह खुद रमेश से कमाया हुआ है, यानी कि यह रुपया में उसको किसी को देना होना नहीं है। यानी कि वह 16 जो रमेश के पास है, यानी कि रमेश क्या है? अमीर है और विनोद क्या है जी? गरीब है। ठीक है, एक और समझते हैं। यहाँ पे लिख दिया है -45 रमेश पर और यहाँ पे लिखे हैं 5 रुपया विनोद पर। देखिए तो 5 रुपया क्या हो गया? विनोद पर। यानी कि अब फिर हम समझेंगे कि देखो रमेश के पास 45 भले ही है, लेकिन 45 का क्या? किसी से वह कर्ज लिया है। लेकिन विनोद के पास खुद का अपना कमाया हुआ क्या रुपया है? 5 रुपया है। यानी कि हम खुद महसूस कीजिए कि यदि आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में 2 व्यक्ति हैं।
उसमें से एक व्यक्ति है वह बैंक से 5 लाख रुपया कर्ज ले लिया है। कितना कर्ज लिया है जी? 5 लाख रुपया। और दूसरा व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मात्र 1 लाख रुपया। कितना रुपया है जी? 1 लाख। तो अब आपसे पूछेंगे कि बताइए एक व्यक्ति के पास जो 5 लाख कर्ज लिया है वह अमीर व्यक्ति है कि जो व्यक्ति के पास खुद का 1 लाख है वह व्यक्ति अमीर है? तो देखिए आप तो सोचिएगा तुरंत कि जो 5 लाख कर्ज लिया वो ना अमीर होगा जी, तो बिल्कुल ही नहीं। जो कर्ज लिया है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर 5 लाख कर्ज लिया है तो कर्ज को कहीं ना कहीं उसको देना भी पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास खुद का 1 लाख रुपया है इसलिए वह अमीर है, लेकिन जो व्यक्ति 5 लाख से कर्ज लिया है वह क्या है? बहुत ही गरीब है। गरीब है तभी तो कर्ज लिया है, वह अमीर होता तो उसको कर्ज लेना पड़ता है जी? नहीं लेना पड़ता, यानी कि वो क्या कहीं ना कहीं गरीब है तभी वो क्या किया है? बैंक से कर्ज लिया है। समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखिए, यानी कि इसमें क्या समझ गए कि विनोद के पास 5 रुपया है तो विनोद अमीर है। रमेश के पास भले ही -45 से, इसका मतलब वह -45 का क्या किसी से कर्ज लिया है, यानी कि विनोद क्या है? गरीब है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि विनोद के पास है 0 रुपया और रमेश के पास है 0 रुपया और विनोद के पास है 18 रुपया। कितना है जी? 18 रुपया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए रमेश बड़ा है कि विनोद बड़ा है? तो आप समझिए यहाँ पे कि रमेश के पास कितना है जी? 0 रुपया। बेचारा के पास 1 रुपया, उसके पास पूरा पॉकेट खाली है। लेकिन विनोद के पास खुद का कमाया कितना है जी? 18 रुपया है। इसका मतलब क्या है कि विनोद इससे अमीर है, ठीक ना? विनोद क्या है? रमेश से अमीर है, बड़ा है, ठीक ना? अब फिर समझते हैं। अब देखिए फिर से रमेश के पास है 0 रुपया और विनोद के पास है -5 रुपया। रमेश के पास कितना है जी? 0 रुपया और विनोद के पास कितना है? -5 रुपया है। तो फिर हम देखेंगे कि रमेश तो किसी से कर्जा वर्जा लिया नहीं है, न किसी से कर्जा लिया है, न किसी को वह दे पाएगा। कर्जा नहीं लिया है क्योंकि इसके पहले माइनस नहीं है, तो कर्ज नहीं लिया है। और किसी को दे क्यों नहीं पाएगा जी? तो इसके बाद खुद 0 है, इसके पास 1 भी रुपया यहाँ पे है नहीं है। जब नहीं तो किसी को दे भी नहीं पाएगा। इसका मतलब रमेश बेचारा चुपचाप साथ बैठा रहेगा। लेकिन अब विनोद किसी से क्या किया? 5 रुपया कर्जा लिया है। किससे? उसको कर्जा लिया ना जी, उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। समझा रहा ना? चुकाना पड़ेगा। यानी क्या है? यह विनोद कहीं ना कहीं गरीब है। यह 0 अमीर है लेकिन विनोद 5 रुपया कर्ज लिया तो वह क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब यहाँ पे रमेश के पास है -30 रुपया। कितना है जी? 30 रुपया। विनोद के पास -30 रुपया है और रमेश के पास -30 रुपया है और विनोद के पास है -16 रुपया। कितना है जी? -16 रुपया। रमेश के पास -30 है और विनोद के पास कितना है? -16 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर अब इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? कहें कि दोनों माइनस है। तो देखिए आपको अभी हम बताए थे कि जो कर्ज लेता है वह कहीं ना कहीं क्या होता है? गरीब होता है। लेकिन अब इसमें भी आपको समझना है कि जो सबसे अधिक कर्ज लेता है वह सबसे अधिक गरीब होता है, जो कम कर्ज लेता है वह कम गरीब होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रमेश है वह -30 कर्ज लिया है और विनोद है वह मात्र 16 रुपया कर्ज लिया है। तो इसमें से कहीं ना कहीं जो विनोद है वह रमेश से क्या है जी? बड़ा है। यानी कि विनोद क्या है? छोटा। या गरीब है विनोद, यह रमेश गरीब है और विनोद क्या है? अमीर है। क्योंकि विनोद के पास क्या खुद 16 रुपया मात्र कर्ज है और रमेश के पास कितना? -30 रुपया कर्ज है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं तब तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ विनोद है, विनोद किसी के यहाँ गया काम करने। चलिए समझिए आप ध्यान से। देखिए मान लीजिए कि जो रमेश है और जो विनोद है वह दोनों काम करना शुरू किया, ठीक है? रमेश और विनोद दोनों हमारे यहाँ आया काम करने। हम उन दोनों को काम पे रख लिए, ठीक है ना? कितने दिन के लिए जी? तो 50 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 50 दिन के लिए। हम रमेश को भी रखे, कितने दिन के लिए रखे हैं? तो 50 दिन के लिए। और विनोद को भी कितने दिन अपने घर पे काम पर रखे हैं? तो 50 दिन के लिए। अब हम उस सबको एक एग्जाम्पल के लोग समझा रहे थे, ठीक है ना? सिर्फ समझने के लिए। समझिए कि हम उन दोनों को काम करने के लिए कितने दिनों के लिए जी? 50 दिन। अब जो रमेश है वो भी काम कितने दिन करेगा जी? 50 दिन करेगा। जो रमेश है वह भी काम करेगा 50 दिन और जो विनोद है वह भी काम करेगा कितना दिन? 50 दिन। हम दोनों को प्रत्येक दिन 1-1 रुपया, कितना रुपया? सिर्फ 1 रुपया दे रहे हैं मजदूरी के रूप में। 1 रुपया बहुत कम है लेकिन आप केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं। समझिए हम इस रमेश को भी हम 1 रुपया काम दे रहे हैं प्रत्येक दिन, उसको 1 रुपया काम के बदले दे रहे हैं और जो विनोद है उसको भी हम प्रत्येक दिन 1 रुपया उसके काम के बदले दे रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि रमेश भी कितना दिन काम किया है? 50 दिन। अब रमेश के पास कितना रुपया हो गया जी? 50। कितना हो गया? 50, ठीक है?
रमेश 50 रुपये कमा लिया, और विनोद भी हमारे यहाँ काम किया कितने दिन, 50 दिन। अब इसके पास भी कितना हो गया जी, 50 रुपया। 50 दिन काम किया, 1 रुपये हम दिए हम प्रत्येक दिन का, तो 50 रुपये कमा लिया सब, ठीक है। अब जैसे रमेश 50 रुपये कमा करके आया है, तो अब भागे भागे आता है इसके पास सोहन। कौन आता है, सोहन। और सोहन बोलता है सुनो सुनो रमेश सुनो, इधर कहाँ जा रहा है, तुम्हें कुछ याद वाद है। तो रमेश बोलता है नहीं नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ नहीं याद है। तो कहा सुनो, सोहन कह रहा है रमेश से कि देखो तुम याद करो कि जब तुमको किताब खरीदना था तो तुम हमसे कितना कर्ज लिए थे, 30 रुपया कर्ज लिए थे। यानी जब तुमको किताब खरीदना था हम तुमको 30 रुपया कर्ज दिए थे। तब तुरंत रमेश को याद आएगा कि हाँ सोहन तुम सही कह रहा है, तुम हमको 30 रुपया कर्ज दिया था। तो सोहन का काम करो, अब तो तुम्हारे पास पैसा आ चुका है, नहीं आ गया जी पैसा, अब उसके पास 50 रुपया आ गया है। तब सोहन कह रहा है कि देख रमेश, अब हमारा जो 30 रुपया तुम लिया था तुम क्या करो, मुझको तुरंत वापस करो। तो कहेगा ठीक है भाई ले लो अपना पैसा। तब क्या करते हैं, इस 50 में से हम 30 को घटा देते हैं। 50 में बेचारा कमा का था, अब 50 में से 30 रुपये उसको दे दिया। तब बातें एक पास कर बचा है 20 रुपया, कौन के पास जी, रमेश के पास, ठीक है। अब बचे यहाँ पे विनोद। विनोद जैसे 50 रुपया कमा के आया तो एक पास मुकेश भागे भागे आता है। कौन आता है, मुकेश। अब मुकेश बोलता है विनोद सुन है ना, तुमको कुछ याद वाद है। तो विनोद कह रहा है कि नहीं नहीं हमको कुछ नहीं याद है। क्या कर रहा है बोलो तब हमको कुछ याद आएगा। तो बोल रहा है कि देखो तुम याद करो कि जब हम लोग गए थे कपड़ा की दुकान पे तो कपड़ा खरीदना था, तो तुमको उसमें 16 रुपया कम हो रहा था और उस 16 रुपया को हम दिए थे तुमको, याद आ रहा है ना। तो कहा कि हाँ हाँ तुम सही कह रहा है कि हमको तुम 16 रुपया दिया था। तो कह रहा कि तुम बता जैसे हमको काहे नहीं कहा। तो उससे मुकेश कहता है कि देखो विनोद, हम खुद देखे कि तुम्हारे पास पैसा वैसा नहीं है, इसलिए हम तुमसे पैसा के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तू 50 रुपया कमा करके आ गया है, ठीक है ना। तो जब 50 रुपया कमा करके आ गया है तुम, तो क्या करो, हमारा 16 रुपया तुम वापस करो। अब क्या किया बेचारा जो विनोद है वह मुकेश को अपना 16 रुपया वापस उसको दे दिया। तब घटाओ तो तब 50 में यानी कि 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, और 4 में से गया तो 3 हो जाएगा। यानी कि बेचारा के पास अब मात्र कितना बच गया जी, 34 रुपया। किसके पास, विनोद के पास। और रमेश के पास कितना बचा है, 20। अब तुम लोग खुद बताओ, यहाँ पर तो कन्फ्यूज था ना कि -30 बड़ा है आके -16 बड़ा है। अब देखो तो जब दोनों के पास, इसके पास -30 था और इसके पास -16 था, जब 50 में कमा के आया सब और अपन जब कर चुका दिया है, तो रमेश के पास मात्र बचा कितना रुपया जी, तो 20 रुपया। और जो विनोद है उसके पास कितना बच गया जी, 34 रुपया। यानी खुद का कमाया हुआ इसके पास 34 रुपया है और खुद का कमाया हुआ किसके, रमेश के पास 20 रुपया है। अब खुद बताओ कि रमेश बड़ा है कि विनोद बड़ा है। तो कौन बड़ा है जी, विनोद बड़ा है। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि यह बड़ा है और यह क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इससे हम लोग यही समझ रहे हैं कि जो संख्या यानी कि जो व्यक्ति जितना ही कर्ज लेता है वह उतना ही क्या होता है, गरीब होता है, और जो जितना कम ही कर्ज लेगा वह उतना ही क्या होता है, अमीर होता है। इसका मतलब है कि जो संख्या जितना ही अधिक माइनस में रहेगा वह उतना ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और जो संख्या कम माइनस में है वह क्या है, बड़ा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि 30 माइनस में है तो यह छोटी संख्या है, और 16 यहाँ पे मात्र कम ही ना कर्ज लिया है, 30 से कम ही कर्ज लिया है, तो यह क्या है, 30 से बड़ी संख्या। कोई दिक्कत है, समझ में सबको आ गया होगा। यानी कि अब आपसे हम पूछते हैं कि बताओ 8 बड़ा है कि -12 बड़ा है, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, कौन सा बड़ा है जी, 8 बड़ा है। समझ में आ रहा है। फिर बोलते हैं बताओ वो कि -21 बड़ा है कि 20 बड़ा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि नहीं नहीं 21 तो किसी से कर्ज लिया है, ये तो बड़ा होगा नहीं, बड़ा कौन है जी, 20 बड़ा है। फिर आपसे पूछते हैं कि बताओ 0 बड़ा है कि 18 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा नहीं, एक पास तो 0 रुपया है, 1 रुपया है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह छोटा है, लेकिन 18 के पास खुद का कमाया हुआ 18 रुपया है, यानी यह क्या है, बड़ा है। ठीक है। वैसे ही पूछते हैं बताओ यहाँ पे 0 बड़ा है कि -9 बड़ा है, तो तुम तुरंत क्या करें, एक पास भले 1 रुपया नहीं है लेकिन किसी से कर्ज तो लिया है, यानी कि ना किसी से कर्ज लिया है और ना 1 रुपया 1 रुपया है ना किसी को देगा, जब वहीं तो देगा कहाँ से, यानी कि चुपचाप तरह बैठा रहेगा। लेकिन हाँ, ये बेचारा कौन उसका कि 9 रुपया किसी से कर्जा लिया है, इसका मतलब क्या है, वह 0 से छोटा है। यह क्या है जी, छोटा है, और 0 क्या इसमें बड़ा है, इसमें ई वाला बड़ा हो जाएगा और इसमें ई वाला बड़ा हो जाएगा।
समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -15 लिखे हैं और यहाँ पे -9 लिखे हैं। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताओ -15 बड़ा है कि -9 बड़ा है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो -15 है यानी कि -15 अधिक ना है जी, 9 कम है। ये 15 रुपया कर्जा लिया है, ये मात्र 9 रुपया कर्जा लिया है। इसका मतलब क्या है कि जो जितना अधिक कर्ज लेगा वह उतना ही गरीब है, और जो कम कर्ज लेगा वह कम गरीब है। इसका मतलब कि इसमें से कौन 9 बड़ा है और 15 क्या है, छोटा है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो अब हम लोग क्या समझ गए, छोटा बड़ा का पहचान। इतना तो कर सकता है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए तो देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाओ। क्या लगाना है जी, सबसे छोटी संख्या पर गोला। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12, यहाँ पे -21 और यहाँ पे क्या है 0। तो आप खुद बताइए तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा। तो 0 के पास कुछ नहीं है तो 0 है। 12 के पास खुद कमाया हुआ 12 रुपया है तो 12। लेकिन 21 जो है वह क्या माइनस में है। इसका मतलब क्या, किसी न किसी से वह 21 रुपया कर्ज लिया है। इसका मतलब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा जी, -21 गोला कर दीजिए। सही है। दूसरा देखिए तो यहाँ पे 8 है, -5 है और -30 है। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो संख्या जितना ही अधिक कर्ज लिया है वह क्या उतना ही गरीब यानी कि उतना ही छोटा है। इसमें सबसे अधिक कर्ज कौन लिया है, -30 यानी कि छोटी संख्या से गोला कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद चलता है। अब लिखा है फिर -2, 2 और 0। देखिए तो ये प्लस में 2 है यानी कि इसके बाद खुद का कमाए हुए 2 रुपया है। यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन यहाँ तो किसी से 2 रुपया कर्ज लिया है जी। इसका मतलब क्या है, -2 ही सबसे छोटी संख्या। ठीक है। इसके बाद चलता है तो यहाँ पर लिखा हुआ -81, 15 और 8। अब बात ये तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो सबसे पहले आइए माइनस के पास, या अधिक माइनस वाला 81 है यानी कि छोटी संख्या हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें आते हैं तो 42, 64 और 21। बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा। तो यह माइनस में है जी, एक सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन है कि छोटा बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाएं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग दिमाग सुता जाता है इसमें से कौन सा छोटा का चिन्ह है और कौन सा बड़ा का चिन्ह है। हम लोग खुद भूल जाते हैं। हम लोग तो आप लोग क्या, हम तो खुद जब पढ़ा करते थे बचपन में ना, तो हम खुद भूल जाते थे, हम खुद कन्फ्यूज रहते थे। हमें खुद इस बात का कन्फ्यूजन हमेशा रहता था कि इसमें से कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो आखिर इसको कैसे पहचाने। तो देखिए हम आपको एक सरल तरीका बताने चल रहे हैं कि उस तरीका को यदि आप अपना लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं इसमें कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। और हाँ, इसको आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। इसमें करना क्या है, आप लोगों मछली तो सबको खाया होगा, मछली फिश समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले क्या करना है, बनाते हैं एक मछली। क्या बना दिया जी, मछली। ये क्या हो गया, मछली। ठीक। ये क्या है, मछली का मुंह है। क्या है, मछली का मुंह है। देखिए तो ये मछली का मुंह है। जैसे हम कहते हैं बड़ा सा मुंह बात है लोग, तो मछली मुंह बाई हुई है। ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, मछली का एक छोटा मुंह है जिससे वह निकलती है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मछली का छोटा मुंह और यहाँ पे मछली का बड़ा मुंह। फिर समझिए, हम बोले हैं कि क्या है, यह एक मछली है और यह सब क्या है, तो मछली का बड़ा मुंह इधर वाला है और छोटा मुंह इधर वाला है। इसका मतलब है कि जिधर ये मुँह खुला होगा ना तो बड़का मुँह ना है जी, तो ये बड़का हो जाएगा। हाई छोटे छोटे जब मुँह है, जब पूरे सो कुचल उचल क्या करते हैं पर निकलती है, तो यहाँ पर कौन सा मुँह उसका है, छोटका मुँह है। इसका मतलब बड़का और बड़का मुँह, छोटका और छोटका मुँह। जैसे यहाँ पर 18 और यहाँ पर लिखे है 12। बातें दूर में से क्या बड़का है जी, है ना, बड़ा है जी, छोटा ना जी। तो बड़ा है तो बड़का और बड़का मुँह, तो ये बड़का और बड़का मुँह हो गया और छोटकी और छोटका मुँह हो गया। आ रहा समझ में। वैसे मान लीजिए आप कहते हैं यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ पे लिख दिया 21। बताइए 9 बड़ा है 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है जी। तो बड़का और बड़का मुँह, छोटका और छोटका मुँह। तब बड़का मुँह है हो गया, ये बड़का मुँह है। हाई कौन सा मुँह है जी, छोटका मुँह। तब बड़का हो गया बड़का मुँह और छोटका मुँह। समझ आ गया ना। तब बिल्कुल ऐसे इधर बनाना है। देखिए तो यहाँ पे लिखे 18 और यहाँ पर -20। बताइए 18 बड़ा है कि -20 बड़ा है। तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि 20 किस में है, कर्ज लिया माइनस में है, तो छोटा ये क्या है, बड़ा है। तब बड़का और बड़का मुँह और छोटका मुँह। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 15 है, यहाँ पे 0 है। तो 15 बड़ा है, 0 क्या है, छोटा है। तो 15 और बड़का मुँह, 0 और छोटका मुँह कर देंगे। सही है। यहाँ पे -18 है और यहाँ पे 9 है। तो 9 किस में है, प्लस में है, तो ये बड़ा है। और 18 किस में, माइनस में है, तो छोटा है। तो फिर बड़का और बड़का मुँह, छोटका मुँह कर देंगे। इधर देखिए तो 41 है प्लस में और -25 है माइनस में, यानी कि 25 माइनस में है। इसका मतलब कि 41 बड़ा है और 25 क्या है जी, छोटा है। तो फिर बड़का और बड़का मुँह, छोटका मुँह कर देंगे। समझ में आ रहा है ना जी। फिर यहाँ क्या है, -8 है और यहाँ क्या है, -18 है। तो बताइए 8 बड़ा है या 18 बड़ा है जी। तो आपको समझ में आ रहा है तुरंत। तो आपको सोचना चाहिए कि 8 किसी से मात्र 8 रुपये कर्ज लिया है
और 16 सॉरी जो 18 है वह किसी से कितना 18 कर्ज लिया है, तो जो अधिक कर्ज लिया वह गरीब है, जो कम कर्ज लिया वह अमीर है। इसका मतलब क्या है, 8 बड़ा है और -18 छोटा है, तब बड़ा और बड़ा मुँह हो गया और छोटका मुँह हो गया। सही है जी। फिर देखिए तो 9 यहाँ पे है और -20 है, तो 9 बड़ा है कि -20 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, तो फिर बड़ा और बड़ा मुँह छोटका मुँह। ठीक है। फिर देखिए तो यहाँ पे लिखे -16 और -61। बताइए 16 किसी से कर्ज लिया 16 रुपये मात्र और 61 किसी से 61 रुपये कर्ज लिया, तो 16 बड़ा है कि 61 बड़ा है, तो 16 बड़ा है, 61 गरीब है, बहुत अधिक कर्ज लिया है। इसका मतलब छोटका मुँह बड़का मुँह। अब हमें उम्मीद है कि ये मछली वाला जो बता दिया तो आप अपने जीवन में कभी भूल भी नहीं कीजिएगा। देखिए हम भी आपसे बोले हैं ना कि हम खुद जब बचपन में पढ़ा करते थे तो सर हम लोग कितना बता थक जाते थे लोग, हम खुद फिर भूल जाते थे, समझ में नहीं आता था कि कौन सा छोटका के नहीं घुमाएंगे, बड़का के नहीं घुमाएंगे, कौन सा मुंह किधर का पता नहीं चलता था। लेकिन जब हम पढ़ाना शुरू किए तो हम खुद सोचे कि देखिए हम तो पढ़े तो हमको समस्या हो रही थी, लेकिन हम बच्चों को कैसे पढ़ाना शुरू करें कि आखिर बच्चे को इसमें कोई भी समस्याएं ना हो। तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा आया कि मछली वाला बात आ गया, तो मछली जब लिए तो मछली सब समझ में आने लगा। तो उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे कि मछली का मुंह बना देना है, आई बड़का और कर देना है बड़का मुँह और छोटका मुँह। जैसे आप किए हुए हैं, जैसे 15 है और 25 है, तो 25 बड़का है 15 छोटका है, तो छोटका और छोटका मुँह हो गया और बड़का मुँह हो गया। आगे समझ में ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजाएं, और उसके बाद है कि निम्न संख्याओं को घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में सजाएं। आप में से कई लोगों को ये समस्याएं होंगी कि आखिर बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा लिखा था कि सबसे बड़ा, घटते क्रम में पहले सबसे छोटा होता है कि सबसे बड़ा। बहुत लोगों के दिमाग में चलता होगा कि बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम लिख दिया है तो इसका मतलब हुआ कि पहले बड़ी संख्या लिखा आएगा, और घटते क्रम में लिख दिया है इसका मतलब पहले सबसे छोटी संख्या लिखा आएगा। तो ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, बढ़ते क्रम में हमारे दिमाग में कभी कभी देखिए हम हर एक इंसान भूल जाता है, लेकिन उसे कैसे याद करेंगे लोग कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना। जैसे आप खुद बताइए कि आप बढ़ रहे कि घट रहे, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। जैसे जब आप जन्म लिए थे तो छोटे बच्चा थे, छोटा थे, फिर छोटा से धीरे धीरे हम क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तब पहले बताइए कि हम लोग पहले छोटा थे कि पहले बड़ा थे, तो पहले छोटा ना थे जी। और आपसे कोई पूछता है कि बताइए आप हमेशा बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो क्या बताइएगा, आप बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब आप पहले क्या थे, बहुत ही छोटे थे, अब धीरे धीरे आप क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका मतलब छोटा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी छोटा से बड़ा। या आप किसी पौधा को जब बो देते हैं, जब पौधा को रोप देते हैं तो वह पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आप बताइए कि पौधा पहले छोटा था कि बड़ा था, तो पहले पौधा क्या था, छोटा था, तो फिर छोटा से धीरे बड़ा हो रहा है जी। तो इसका मतलब क्या है कि पौधा बताइए घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है, तो पौधा बढ़ते क्रम में है क्योंकि पौधा धीरे धीरे छोटा सा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या समझेंगे कि बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा में क्या देखेंगे लोग, तो सबसे छोटा क्या होता है जी, तो जो सबसे पहले चलता है माइनस के पास, जो सबसे अधिक कर्जा लिया होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो माइनस में देखिए तो सबसे अधिक कर्जा कौन लिया है, तो ई -25 लिया है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं -25, ये वाला खत्म हो गया। इसके बाद देखिए तो सबसे अधिक कर्जा कौन लिया है, तो एक पास 10 रुपये कर्जा लिया है, 16 रुपये अधिक कर्जा लिया है जी। इसका मतलब ई सबसे छोटा है, सबसे गरीब ई वाला है, तो देखिए -16। एक बाद सबसे अधिक कर्जा कौन लिया है, तो 10 लिया है, इसका मतलब -10। इसके बाद देखिए तो अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा क्या है, 8 है, 8 लिख देते हैं। इसके बाद इसे अब ये भी खत्म हो गया। अब सबसे छोटा कौन सा है, तो 12 है, 12 लिख देते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, तो 16 है, 16 लिख देते हैं। इसके बाद क्या बचा, 18, क्या होगा हम लोग का खत्म हो गया। अब क्या हम लोग आ गया घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या होता है, कोई चीज़ बड़ा से क्या होता है, छोटा, तो उसका बोलता है घटते क्रम। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पेंसिल है, क्या है, पेंसिल है। पेंसिल बताइए पहले बड़ा, पेंसिल जब खरीदते हैं तो छोटा छोटा रहता है, बड़ा रहता है। तो जब पेंसिल को खरीदते हैं तो पेंसिल में से क्या रहता है, बड़ा रहता है। उस जब सेरने लगता है, सेरते हैं तो सेरते सेरते क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। तो बताइए पेंसिल बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम है, तो पेंसिल घटते क्रम में है, यानी पेंसिल बड़ा क्या हुआ है, छोटा हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि घटते क्रम में जो संख्या होती है वह पहले क्या, पहले सबसे बड़ी और उसके बाद क्या, धीरे धीरे छोटी। घटते क्रम में सबसे बड़ी है, उसके बाद छोटी। तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो माइनस वाला छोड़ दीजिए पहले, क्या कि माइनस वाला तो सबसे छोटा होता है। हम कह रहे हैं सबसे बड़ा संख्या। देखिए तो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है,
यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 15 है, तो 15 बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 15। इसके बाद से सबसे इसको हटा दीजिए। अब ये सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसके बाद 14 है, तो 14 भर दीजिए, ये भी खत्म हो गया। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, तो 9 है, 9 भर दीजिए, ये भी खत्म हो गया। अब देखिए तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 7 है, ये भी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब इसमें से देखना है कि सबसे कम कर्जा कौन लिया है, तो ना अमीर होगा। जो ढेर कर्जा तो गरीब तो सबसे छोटे हो जाएगा, तो हमको पहले बड़ा लिखना है जी। तो देखिए सबसे कम कर्जा कौन लिया है जी, तो 7 कम कर्जा लिया है। इसमें 7 जो है तरमनी ये लोग अमीर है, इनका बड़ा है, तो -7 हो जाएगा। एक बाद से भी खत्म हो गया। अब बताइए 20 ज़्यादा गरीब है जी, क्योंकि 20 रुपये कर्जा लिया है। 18 किसी से कम में कर्जा लिया, मतलब 18 रुपये कर्ज लिया है, तो इसका मतलब कहा जाएगा -18, और अंत में कहा जाएगा -20। क्यों, देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया पहले और सबसे छोटा हो गया अंत में, यानी क्या होगा, घटते क्रम में है सबसे बड़ा से सबसे छोटा, और बढ़ते क्रम में क्या देखे थे लोग, तो बढ़ते क्रम में देखे तो लोग सबसे छोटा से बड़ा। कोई दिक्कत है, तो चलिए हम लोग का पार्ट 1 में बस इतना ही, और फिर बाकी की चीज़ हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। आप लोग इसको देख लिए हैं तो पार्ट 2 को भी देख लीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और हम लोग का पार्ट 1 बस इतना ही। अब हम लोग बाकी की चीज़ें देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक ना। तो आपको